एक साल के अंदर देश भर में लगभग करीब 9,900 सरकारी स्कूलों का बंद होना हमारी एजुकेशन सिस्टम पे बड़े सवाल खड़े करता है। एक बेहद महत्वपूर्ण और साथ ही गंभीर विषय भी बन चुका है। हर दिन हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। यूडीआईएससी ने यानी कि पूरी तरीके से इस ऑर्गेनाइजेशन ने कहीं ना कहीं एक जवाब दिया है। आंकड़ों के अनुसार साल 2024 से 25 में जो सरकारी प्राइमरी और अपर प्राइमरी ये दोनों के जो स्कूल है ये 8.89 लाख से भी ज़्यादा थे, लेकिन 2025 से 26 में घट के ये 8.80 यानी कि 8.80 लाख तक पहुंच गए। आइए इस पूरे बदलाव को एजुकेशनल तरीके से समझते हैं कि बेसिकली ये पूरे एक न्यूज़ के अलावा अगर एजुकेशन एंगल में समझे तो ये पूरी बात क्या है, जो स्कूल का बंद होना इतनी तादाद पे आखिर ये आगे जाके क्या होगा। सारे स्कूल बंद हो जाएंगे तो पढ़ाई कैसे होगी। देखिए, आंकड़ों के हिसाब से सभी राज्यों में इस बार स्थिति थोड़ी सी गंभीर है, एक जैसी तो बिल्कुल भी नहीं है। मेघालय में सरकारी स्कूलों की संख्या अगर देखेंगे तो सबसे बड़ी गिरावट यहीं पे मिली है, सबसे बड़ी संख्या में, जहां पे एक साल के अंदर अंदर 2000 से भी ज्यादा स्कूल्स कम हो गए हैं। 2000 कम होना आम बात नहीं है। यहाँ की जितनी भी सिचुएशन है वो तेलंगाना की बिल्कुल आंध्र प्रदेश में भी यही सेम बिल्कुल घटना घट रही है। 1000 से भी ज्यादा अधिक स्कूल यहाँ पे भी कम पाए गए हैं। अब इसके विपरीत जितने भी बिहार और अगर छत्तीसगढ़ राज्य में देखते हैं तो इसके भी सेम सिचुएशन है। यहाँ पे भी सरकारी स्कूल की जितनी भी संख्या है, हालांकि इसकी बढ़ोतरी बेशक हो रही है, लेकिन घटती हुई संख्या भी वो भी अलग से बढ़ रही है। एक बार ग्राफ जैसे मानो स्टेट में चल रहा है कि इधर से बढ़ोतरी और इधर से गिरावट। कहीं ना कहीं स्कूल के लिए एक बहुत बड़ा संकेत है, बच्चों की एजुकेशन पॉलिसी पे भी है। स्कूल बंद होना या उनकी संख्या कम होने के पीछे कई बड़े बड़े फैक्टर्स हैं, कई जुड़े हुए ऐसे संकेत भी हैं। अब देखिए, जैसे कि फैक्टर पे बात करूं तो एजुकेशन एक्सपर्ट का भी यही कहना है कि इसमें सबसे मुख्य जो वजह है वो कम इनरोलमेंट यानी कि लॉ स्टूडेंट काउंट का सबसे बड़ा एक कारण है। क्योंकि यहाँ पे गांव और जितने भी दूर दराज के जो इलाके हैं, जब बच्चों की संख्या पे बात आती है तो ये बात आ जाती है कि तब सरकारी उन्हें चलाने के जितने भी तरीके हैं क्या वो वाकई में मजबूत थे और हैं। दूसरे स्कूलों में भी यही वजह बिल्कुल विले करती है। लेकिन इसके अलावा अगर देखें तो पूरे संगठन पे एक जैसे मानो सबसे बड़ा संकेत आ चुका है, एजुकेशन पॉलिसी पे आ चुका है, एजुकेशन में पूरे कैंगल में आ चुका है कि बच्चों का भविष्य क्या होगा और स्कूल के आखिर इतने रंग पैतरे कैसे धीरे धीरे बाहर खुल के आ रहे हैं। बहुत सारे स्कूल बंद हो गए हैं, ये सिर्फ एक डेटा नहीं बता रही हूँ, ये कई सालों का डेटा है जो आपको आज के इस वीडियो में बता रही हूँ। देखिए, स्कूल खुलने और साथ ही उनके बाद अगर देखें तो पूरी प्रक्रिया अब बदलेंगी। कहीं ना कहीं स्कूल को लेके एक नया डेटा जो आ रहा है, बंद होने का कारण सिर्फ कहीं ना कहीं शायद एक ही है कि एजुकेशन पॉलिसी में गिरावट। अब अंतिम फैसला ये भी जरूर आता है कि आखिर सरकार क्या चुनेगी। एक तरफ सरकार का ये भी दावा है कि शिक्षा तक पहुंचना और साथ ही ग्रॉस पूरी एक्सेस रेशियो में सुधार जरूर हुआ है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ तो डेटा अलग है, दूसरी तरफ तो बात पूरी अलग है। दूसरी तरफ दूर दराज के जितने भी ग्रामीण इलाके हैं, इन पूरे स्कूलों के हिसाब से छोटे बच्चों की पढ़ाई और उनके स्कूल छोड़ने के लिए यानी कि जो आपकी भाषा में ड्रॉप आउट अगर मैं कहूँ तो वो रिस्क बिल्कुल बढ़ता जा रहा है। अब देखिए, आने वाले समय में शिक्षा व्यवस्था के लिए एक बड़ा विषय जरूर बन चुका है कि सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क स्कूल आखिर क्यों बंद हो रहे हैं और स्कूल कब तक बंद रहेंगे। ये देखना बाकी होगा कि आखिर स्कूल की जो बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है, लेकिन सरकार की तरफ से ये है कि बढ़ोतरियां हो रही है, लेकिन बढ़ोतरी के साथ साथ जो गिरावट का रिपोर्ट आ रहा है, आखिर इस पे आपका क्या कहना है? क्या लगता है आपको आपके बच्चों का भविष्य क्या होने वाला है? कमेंट सेक्शन में आज के समय में क्या होने वाला है जरूर बताइएगा। बाकी जानकारियों के लिए देखते रहिएगा जागरण न्यूज़।